हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड हैप्पी। आज हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स में रिमाइंडर कैसे फाइंड किया जाता है, किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है रिमाइंडर फाइंड करने में। तो जैसे कि इसके पहले क्लासेस में आप पढ़ते आए हैं, जो रिमाइंडर जैसे डिवीज़न में रिमाइंडर फाइंड करने का जो तरीका होता है, एक तो वो होता है जिसको बाईएक्चुअल मेथड बोलते हैं, जिसके थ्रू हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। प्लस आपने क्लास 9th में पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से भी हमको रिमाइंडर फाइंड बहुत आसानी से हो जाता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमको रिमाइंडर कैसे फाइंड करना है और उसके क्या क्या तरीके होते हैं और उसमें किन किन बातों का हमको ध्यान रखना होता है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x पावर 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये हमारा x पावर 4 प्लस 1 में x माइनस 1 से डिवाइडेड करने के बाद हमारा क्या रिमाइंडर होगा, हमको ये फाइंड करना है। तो इसको आप दो टाइप से फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका तो है बाई एक्चुअल डिवीजन मेथड से आप इसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि बाई रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा भी आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चंस में दोनों तरीके से क्लास 9th के जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम पेपर में जो क्वेश्चंस आता है पॉलिनोमियल्स में, उसमें रिमाइंडर फाइंड दोनों तरीके से आपसे पूछ सकता है, बाई एक्चुअल डिवीजन मेथड से भी और प्लस आपका रिमाइंडर थ्योरम के मतलब मीन्स रिमाइंडर थ्योरम से भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जैसा क्वेश्चंस रहेगा उसके हिसाब से हम अपना वर्क कर लेंगे। पहले हम आइए जानते हैं कि हम रिमाइंडर फाइंड कैसे करते हैं। इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है px, जिसमें डिवाइड करना होता है उसको हम px मान लेते हैं x4 प्लस 1, और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको आप gx मान सकते हैं, gx इक्वल टू x माइनस 1। तो इसको पहले हम एक्चुअल डिवीजन मेथड से रिमाइंडर फाइंड करते हैं। एक्चुअल डिवीजन मेथड से रिमाइंडर फाइंड करने के लिए ये तरीका है x पावर 4 प्लस 1 और x माइनस 1। इसमें देखिए आपको एक चीज़ ध्यान ये देना होगा कि इस तरीके का यदि px का वैल्यू दिया हुआ है तो आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें पॉलिनोमियल का एक्सपोनेंट यदि डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो तो उसको पॉलिनोमियल्स का हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इस पॉलिनोमियल्स में आप देख रहे हैं कि x पावर 4 लिखा हुआ है। यदि इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स में चेंज कर दें हम, तो उसके बाद हमको डिवाइड करने में बहुत ही आसानी रहेगा। तो यदि इस पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में डिवाइड करना हो या डिवाइड करना मीन्स कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप इसको रफ पे कर सकते हैं। जैसे x4 प्लस 1 है तो आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल्स में चेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1। सेंस ये है कि जो आपका यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल का जो पावर है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब उससे घटते हुए या मतलब उससे कम वाले जो एक्सपोनेंट वैल्यू हैं उसके जितने टर्म होते हैं उस सबको लिख दिया जाएगा, और लास्ट टर्म का एक्सपोनेंट वैल्यू 1 होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x का एक्सपोनेंट वैल्यू 1 होगा, 1 से छोटा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे छोटा फिर आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की एक्सपोनेंट वैल्यू 0 होती है। लेकिन यदि कोई वेरिएबल है तो यदि उसका कोई एक्सपोनेंट नहीं लिखा हुआ है तो उसका एक्सपोनेंट 1 माना जाता है। तो जैसे x पावर 4 है तो इसको हमको यदि लिखना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे जैसे 4 है, 4 के बाद 3 आता है, 2 आता है, यहाँ पे 1 हो गया। तो ये अब 1 से छोटा हो नहीं सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल्स चेंज हो गया।
तो अब डिवाइड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि इस तरह का यदि पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल्स में पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम डिवाइड करेंगे। तो आइए देखिए, इसको आप यहाँ से फिर ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इसको लिख सकते हैं। ज़ीरो इंटू एक्स पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस 1। ये जितने भी टर्म लिखे गए हैं इनके लिखने से इस x पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी मतलब इसलिए कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तब भी इसको लिखने के बाद भी इसकी वैल्यू यही रहेगी। कहने का ये मतलब है यदि x पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x पावर 4 प्लस 0 का मल्टीप्लाई किसी भी वेरिएबल में या किसी भी कांस्टेंट में होता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, रिजल्ट वैल्यू आप देखेंगे इसका आएगा x पावर 4 प्लस 1। मीन्स इसका जो ये वैल्यू है वो वही रहेगा। इसको ऐसे लिखने से इसकी जो मेन वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो कहने का ये सेंस है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आप यदि लिखते हैं तो इसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस आपको डिवाइड करने में, यदि एक्चुअल डिवीजन मेथड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो डिवाइड करने में आपको बहुत ही आसानी रहता है, क्योंकि किसी भी नंबर्स में, किसी भी पॉलिनोमियल्स में 0 का मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी वैल्यू वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, 0 हो जाएगी। तो उसका जो मेन वैल्यू है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से अब हमें इसका डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने में हम सबसे पहले करते क्या हैं कि ये दोनों पॉलिनोमियल्स जिसमें डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है दोनों चीज़ को देख लेते हैं। मीन्स डिवाइडर और डिवाइडेंड दोनों को हम देख लेंगे। और देखने के बाद इसमें जो आपका फर्स्ट टर्म का वेरिएबल है दोनों का, मतलब जिससे डिवाइड करना है उसका और जिसमें डिवाइड करना है उसका, दोनों के फर्स्ट टर्म के वेरिएबल को पहले आप देखेंगे। उसके बाद फिर आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें आखिर हम कितने वेरिएबल, मतलब कौन से वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दें इसमें कि ये इसके इक्वल हो जाए। हमें वो वेरिएबल फाइंड करना होता है कि जो ये फर्स्ट टर्म है आपका दिए हुए वेरिएबल्स का, जो यहाँ पे ये वाला टर्म है, इसमें हम इसके इक्वल बनाना होता है, इसको मतलब इसको इसके इक्वल बनाना होता है। तो हम दोनों को पहले देखेंगे, दोनों वेरिएबल को। यहाँ पे x पावर 4 है, यहाँ पे x है। तो हमें क्या करना है कि हमें वो वेरिएबल फाइंड करना है जिसका इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाए। तो इसको जानने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है, आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, प्लस, जैसे यहाँ पे साइन लिखा नहीं है लेकिन इसका साइन प्लस माना जाएगा, तो प्लस x पावर 4 में आप x से डिवाइड कर दीजिए। तो एक्सपोनेंट में आप जानते हैं कि यदि वेरिएबल सेम हो, बेस सेम हो, तो हमारा एक्सपोनेंट वैल्यू जो होता है वो माइनस हो जाता है। मीन्स यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x पावर 4 माइनस 1। ये जो आपका एक्सपोनेंट वैल्यू है बेस सेम होने के कंडीशंस में ये ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी x पावर 3 प्लस x पावर 3। तो अब देखें यहाँ पे कोसेंट में जो हमारी वैल्यू आएगी वो प्लस x पावर 3 आएगी। तो करते क्या है कि कोसेंट में जो पहला टर्म होता है यदि वो निगेटिव होता है तो उसके साइन को तो दिखाना ज़रूरी होता है, लेकिन यदि उसका साइन प्लस है तो आप उसको नहीं भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि फर्स्ट टर्म में आपको प्लस साइन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है तो आप इसको यहाँ पे न लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप केवल x पावर 3 लिखेंगे और x पावर 3 का मल्टीप्लाई अब इन दोनों टर्म में करने के बाद जो आएगा आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो x पावर 3 का मल्टीप्लाई आप जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x पावर 4 और x पावर 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस x पावर 3। तो जैसा कि
आपको इसके पहले वीडियो में बताया गया था कि पॉलिनॉमियल्स का सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में आपको मैंने इसके पहले वीडियो जो मैंने अपलोड किया है 3rd या 4th में मैंने आपको बताया है कि पॉलिनॉमियल्स के सब्सट्रैक्शन को कैसे किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने का ये मतलब है कि जो ये नीचे ये जो आपका पॉलिनॉमियल्स लिखा हुआ है 2 टर्म में, तो हर टर्म का हमारा साइन चेंज होगा। तो जो यहाँ पे साइन लिखा रहता है उसका अपोजिट साइन हम नीचे लिखते हैं और वही साइन फिर इसका साइन माना जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो इसका साइन आप इसका अपोजिट माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो इसका अपोजिट साइन प्लस कर देंगे। अब आप जो है कि इसका साइन ये मानेंगे, इसके सामने जो साइन लिखा है या नहीं लिखा है हम उसको नहीं देखेंगे। तो अब देखिए, यदि 2 नंबर या 2 वेरिएबल सेम हो, उसका अपोजिट साइन हो, तो वो कैंसिल हो जाता है। ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 0 × x⁻³ है प्लस x⁻³ है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो x⁻³ आएगा। क्यों? क्योंकि 0 × x⁻³ का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। सेंस हमारा ये है कि 0 × x⁻³ की वैल्यू हमारी 0 होगी। तो 0 + x⁻³ करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? प्लस x⁻³ आएगी। तो यहाँ पे अब आप इसको लिखेंगे x⁻³ चूँकि इसके सामने प्लस आएगा तो प्लस। देखिए, कोई भी टर्म हो, आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कोई भी पॉलिनॉमियल्स है, यदि वो पहले पोजीशन पे है तो उसका यदि पॉजिटिव साइन है तो इसको आप लिखें या न लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मतलब जो हमारा तरीका होता है यही होता है कि यदि कोई पॉलिनॉमियल्स या कोई नंबर्स पहले पोजीशंस पे होता है, फर्स्ट टर्म के रूप में होता है, तो उसके पॉजिटिव होता है तो उसके पॉजिटिव साइन को हम नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसका प्लस x⁻³ होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का अब साइन मत दिखाएं। यहाँ पे आप ऐसे ही लिख दें इसको x⁻³ और फिर मीन्स ये कोई नियम नहीं है, आप प्लस x⁻³ लिख सकते हैं, लेकिन जनरली लिखा नहीं जाता है। हमारा ये कहने का सेंस है। तो अब आपका ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा 0 × x⁻²। तो अब देखें, अब वही सेम यही करना है। जो चीज़ आपने यहाँ पे किया था कि इसमें आप ऐसा नंबर फाइंड, मतलब ऐसा आपने पॉलिनॉमियल्स फाइंड किया था, वेरिएबल फाइंड किया था जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बराबर होगा, तो वो वेरिएबल आपका x⁻³ था। ठीक उसी तरीके से अब वही नियम यहाँ पे भी, वही रूल्स यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे पहला इसका जो टर्म है या पहला ये वेरिएबल्स जो है x⁻³ है, यहाँ पे x है। तो अब हमें इसमें कौन से वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें कि वो इसके इक्वल हो जाए, वो चीज़ फाइंड करना है। तो उसमें भी सेम आप वही काम करेंगे। फिर आप यहाँ पे x⁻³ लिख लेंगे और इसको x से आप डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? वही आएगी ना, प्लस x⁻³ माइनस x इक्वल टू ये हो जाएगा x⁻² प्लस x⁻² आएगा। ठीक, अब देखिए ये सेकेंड टर्म में प्लस या माइनस जो भी दोनों साइन लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे प्लस आप x² लिखेंगे और प्लस x² का मल्टीप्लाई इस दोनों टर्म में करके जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x⁻³ और माइनस x²। तो इस तरीके से वहाँ पे भी सेम होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस x²। फिर आपका यहाँ पे ये वाला टर्म उतर जाएगा 0 × x, यहाँ पे प्लस साइन आप लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम यही रूल्स इसमें भी फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों को देखेंगे। अब हमें ये पता करना है कि इसमें किस वेरिएबल का मल्टीप्लाई करें कि वो x² के बराबर हो जाए। तो जनरली सी बात है, यहाँ पे x है तो x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² के बराबर हो जाएगा। या आप और क्लियरली करना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन्स है तो आप इसको पूरी तरीके से लिख लीजिए। फिर प्लस x² में डिवाइड आप x से करिए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी x² माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस x आएगा। तो यहाँ पे आप प्लस x लिख दीजिए। फिर प्लस x
का मल्टीप्लाई उसमें कर दीजिए आप, इस जो जिसमें डिवाइडर में, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया, फिर ये +1 वाला टर्म आ जाएगा नीचे, फिर यहाँ पे भी वही काम करना है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये ऑलरेडी इसके इक्वल है, तो कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा। यदि कोई नंबर या वेरिएबल सेम है और उसमें डिवाइड करना है तो 1 टाइम्स में जाता है। तो आप यदि +x में x का आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा, तो यहाँ पे आपका इसका रिजल्ट वैल्यू आ जाएगा +1। आप +1 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x और ये हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, इसका रिजल्ट आ गया +2। इसको जब मैंने डिवाइड किया तो एक्चुअल डिवीजन मेथड से इसका रिमाइंडर वैल्यू जो आया हमारा वो आया +2, या इसको आप केवल 2 भी लिख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये देखिए एक्चुअल डिवीजन मेथड समझाया, ये बहुत ही आसान है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये था बाई एक्चुअल डिवीजन मेथड से रिमाइंडर फाइंड करना। पॉलिनॉमियल्स का जो डिवाइड होता है उसका यही तरीका होता है, ऐसे ही डिवाइड करते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं है। यदि आपको पॉलिनॉमियल्स को सब्सट्रैक्शंस एडिशंस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो डिविजन्स में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी इसको करने में। तो इस तरीके से हमने एक्चुअल डिवीजन मेथड से इसका रिमाइंडर फाइंड किया। ये तो इसका हो गया एक तरीका। दूसरा इसका तरीका है रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर फाइंड करना, वो आइए हम देखते हैं। दिया हुआ है px = x पावर 4+1 और gx = x - 1। तो आपने अभी बाई एक्चुअल डिवीजन मेथड से आपने देखा कि कैसे रिमाइंडर हम फाइंड करेंगे। तो इसका रिमाइंडर जो आया बाई एक्चुअल डिवीजन मेथड से वो हमारा आया 2 रिमाइंडर की वैल्यू। तो आप देखेंगे जब आप रिमाइंडर थ्योरम से भी इसकी जब आप रिमाइंडर निकालेंगे तो उसकी भी रिमाइंडर वैल्यू आपकी 2 ही आएगी। लेकिन कैसे निकाला जाएगा वो पहले हम समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेन चीज़ जो आपको क्लास 9th में रिमाइंडर निकालने का जो तरीका है वो रिमाइंडर थ्योरम से ही आपको निकालना रहेगा मैक्सिमम क्वेश्चंस में। जब किसी क्वेश्चंस में स्पेशली पूछेगा कि इसका रिमाइंडर बाई एक्चुअल डिवीजन मेथड से निकालिए, आप तभी निकालेंगे। यदि बाई एक्चुअल डिवीजन मेथड नहीं दिया हुआ है तो आप जो भी रिमाइंडर जिस क्वेश्चन में निकालना होगा वो बाई रिमाइंडर थ्योरम से ही आपको निकालना है। तो बाई रिमाइंडर थ्योरम को एक बार हम देखेंगे कि क्या उसका डिफिनीशंस क्या था। तो रिमाइंडर थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था उसको आप देख लें। इसमें दिया था कि व्हेन px ए पॉलिनोमियल्स या कर सकते हैं व्हेन ए पॉलिनोमियल्स। रिमाइंडर थ्योरम का जो डिफिनीशन है वो यही है, व्हेन ए पॉलिनोमियल px is when a polynomial px is divided by a linear polynomial x माइनस a। लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है कि जो दिया हुआ पॉलिनोमियल्स है उसमें जो हमारी वेरिएबल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू होगी वो 1 होगी। लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है कि कोई पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है और जब हम उसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, और वो लीनियर पॉलिनोमियल्स का क्या सेंस रहेगा कि जिसकी वेरिएबल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो क्या होता है जब आप किसी पॉलिनोमियल्स px को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे
और वो लीनियर पॉलिनोमियल्स मान लीजिए x माइनस ए होगा, a है तो देन रिमाइंडर विल बी p बाई ए, p ब्रैकेट में a। ये रिमाइंडर थ्योरम है कि व्हेन ए पॉलिनोमियल्स px इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल्स x माइनस a देन रिमाइंडर विल बी pa। यदि हम किसी पॉलिनोमियल्स px को यदि x माइनस a लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशंस में हमारा जो रिमाइंडर होगा वो pa होगा। अच्छा, इसको आप क्या कैसे लिख सकते हैं? इसको आप मतलब इस डिफिनीशन को यदि आपको लिखना हो दूसरे तरीके से तो इसका क्या सेंस होगा? इसका सेंस यही होगा कि यदि ये px आपका कोई पॉलिनोमियल्स है और इसको आप x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो pa आएगा। कोशेंट आप मान लीजिए qx होगा, कुछ भी आप कोशेंट हो सकता है वैल्यू। तो कहने का यही सेंस है, इसको जो डिफिनीशंस लिखा गया है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये px पॉलिनोमियल्स है, इसको हमने x माइनस a से जब डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर हमारा pa होगा यदि कोशेंट हमारा qx है तो। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है। तो यदि हम इस क्वेश्चंस को रिमाइंडर थ्योरम पे सेट करें या रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो उसका डिफिनीशंस है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको लिख करके सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आइए वो भी देखें। ये रिमाइंडर थ्योरम मैंने एक बार आपको चीज़ों को ताज़ा करने के लिए जो पहले मैंने पढ़ाया था क्या बताया गया था उस चीज़ को मैंने आपको एक बार रिव्यू कर दिया। अब आइए इसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। होता रिमाइंडर थ्योरम यही है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब इसका सॉल्यूशन हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम से निकाल रहे हैं। बाय रिमाइंडर थ्योरम px की वैल्यू यहाँ पे दी है x पावर 4 प्लस 1 बाय रिमाइंडर थ्योरम x पावर 4 प्लस 1 is divided by linear polynomials x minus 1 then the remainder will be P1। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम यदि हमें इस दिए हुए क्वेश्चंस में रिमाइंडर थ्योरम से यदि हमको रिमाइंडर निकालना है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। बाय रिमाइंडर थ्योरम px ये पॉलिनोमियल्स दिया गया है जिसमें डिवाइड हमको करना है। यदि इसको डिवाइड किया जाएगा x माइनस 1 से तो उस कंडीशन में हमारा जो रिमाइंडर होगा वो P1 होगा। अच्छा, ये P1 कैसे आया? अब आप समझिए, मैंने जैसे कि आपको बताया था ना जो रिमाइंडर थ्योरम है वो क्या है, यही ना है। px यदि कोई पॉलिनोमियल्स है और x माइनस a कोई लीनियर पॉलिनोमियल्स है, जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर pa होगा। ठीक है, qx जो है इसका कोशेंट हुआ। x माइनस a से जब मैंने डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर pa होगा और जब मैंने x माइनस 1 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर p1 होगा। इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, आप उसको ध्यान दें। क्या सिमिलरिटी है? यहाँ पे x माइनस 1 और x माइनस a, जब x माइनस a से डिवाइड किया गया तो a होगा
और जब x माइनस 1 से डिवाइड किया गया तो 1 होगा। तो यहाँ पे सिमिलरिटी क्या है, मीन्स इसके हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस 1। यदि हम करें तो क्या होगा यहाँ पे, मतलब x माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू माइनस 1। एक्स कट गया, ए इक्वल टू 1। सेंस क्या निकला कि यहाँ पे इस क्वेश्चंस में ए की वैल्यू जो है वो 1 आई, पी ए होगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। एक्स माइनस ए का डिवाइड करेंगे पी एक्स में तो रिमाइंडर पी ए होगा। तो ए की वैल्यू जो है इस क्वेश्चंस में 1 है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस a की वैल्यू इस क्वेश्चंस में pa होगा, तो pa कहें या p1 कहें, बात एक ही हुआ, क्योंकि a की वैल्यू जब हमने फाइंड कर लिया, तो a की वैल्यू जब हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आई इस क्वेश्चंस में, तो इसके अकॉर्डिंग इसका रिमाइंडर p1 होगा। लेकिन ये p1 होगा, इसकी वैल्यू देखिए, रिमाइंडर p1 होगा ये बोला जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि ये रिमाइंडर की वैल्यू होगी। इसकी रिमाइंडर की वैल्यू निकालने का आगे भी आपको तरीका बताएंगे। पहले हम जो चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं पहले आप वो समझिए। तो यहाँ से जब हमने दोनों का कंपैरिजन कर दिया, इस x माइनस ए का और इस x माइनस ए का, तो यहाँ से हमको a की हमारी वैल्यू 1 फाइंड हो गई। ठीक है, तो अब आप आगे एक चीज़ और समझें। अब आगे आप और एक चीज़ देखें कि यदि मान लीजिए यहाँ पे x माइनस 1 की जगह पे x प्लस 1 होता तब क्या होता, तो फिर हम ऐसे ही करते, x माइनस ए की जगह पे x माइनस ए को इक्वल दिखा देते x प्लस 1 के, तो यहाँ से हमारा हो जाता है x माइनस एक्स माइनस ए और आपका ये आता प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाता, माइनस ए इक्वल टू 1 आता, तो जिसको हम a इक्वल टू माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो a की वैल्यू आएगी, जो a है उसको हमेशा पॉजिटिव आपको बना दिया जाता है। जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हमेशा पॉजिटिव बना देते हैं, भले ही उसकी जो वैल्यू आए वो निगेटिव हो जाए। तो यहाँ पे माइनस ए इक्वल टू 1 है, तो माइनस का दोनों साइड में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपकी माइनस 1 फाइंड होती यदि ये एक्स प्लस 1 होता तब, क्योंकि एक्स प्लस 1 भी तो लीनियर पॉलिनोमियल्स है। दूसरी चीज़ हो गया। अब तीसरी चीज़ देखिए, तो उस कंडीशंस में यहाँ पे आपका रिमाइंडर p माइनस 1 होता। यदि यहाँ पे आपका x प्लस 1 हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स होता तो उस कंडीशंस में हमारा रिमाइंडर p माइनस 1 होता। अब आगे देखिए, इसमें अगला क्या चीज़ है, लेकिन आप इसको अभी 1 ही लिखिए, इसको x माइनस 1 ही लिखिए। मैं आपको केवल समझा रहा हूँ अपनी बातों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आप देखें, यदि मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 2x प्लस इक्वल टू 5 होती, 2x प्लस 5 होती, ठीक है। अच्छा, ध्यान क्या देना है, जो आपकी a की वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट होनी चाहिए, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, उससे मतलब नहीं है। जो a की वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन यदि सपोज डेट मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल्स जिससे डिवाइड आपका करना होता, यदि वो ये होता तब आप क्या करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको x माइनस ए के इक्वल दिखा करके यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर ले रहे थे, x माइनस ए के इक्वल दिखा कर, जैसे मैंने x माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस ए लिखा तो वहाँ से हमको a की वैल्यू फाइंड हो गई। x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस ए लिखा तो वहाँ से भी हमको a की वैल्यू फाइंड हो गई है। लेकिन यदि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल 2x प्लस 5 होता तो क्या हम x माइनस ए के इक्वल दिखा करके इसकी वैल्यू हम फाइंड कर पाते हैं? आइए देखते हैं। क्योंकि भाई आप डिवीजन, अब जब रिमाइंडर फाइंड करना होता है तो लीनियर पॉलिनोमियल्स कुछ भी हो सकता है, ऐसा थोड़े ना है कि वो हमेशा x माइनस ए के फॉर्म में ही रहेगा। रिमाइंडर जो लीनियर पॉलिनोमियल्स कुछ भी हो सकता है, 2x प्लस 5 हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आगे भी बहुत से पॉलिनोमियल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए कि क्यों होता है ऐसा और ऐसा होने पे हमको क्या करना चाहिए।
2x प्लस 5 इक्वल टू, यदि आप x माइनस ए यहाँ पे दिया है तो इस कंडीशंस में आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2x माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 5 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वल टू ये माइनस ए हो गया। तो अब आपका यहाँ से हो जाएगा, देखें, x प्लस 5 इक्वल टू माइनस ए। तो अब हम क्या करते हैं, a को पॉजिटिव बनाना है तो a को पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 5, या इसको आप लिख सकते थे a माइनस कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 5 ये हो जाएगा ये। लेकिन ये a की वैल्यू ये नहीं आनी चाहिए। हमने अभी भी कहा कि ये की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट फॉर्म में आएगी, मीन्स न्यूमेरिक नंबर में आएगी। ऐसे जो है कि a की वैल्यू हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के साथ नहीं आना चाहिए। केवल देखिए, केवल वेरिएबल हो सकता है, a की वैल्यू केवल वेरिएबल आ सकती है, केवल कांस्टेंट आ सकता है, लेकिन दोनों को ऐड करके नहीं आएगा, या इस फॉर्म में नहीं आएगा, पॉलिनोमियल्स के टर्म में नहीं आएगा। वो जब भी आएगा वो आपका सिंगल रहेगा, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन इस तरीके से पॉलिनोमियल्स के टर्म में ऐड करके और माइनस करके इसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ से अब हम a की वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं है। देखिए, इस कंडीशंस में जब आपका पॉलिनोमियल्स लिखा रहेगा जिसको आपको डिवाइड करना है, तो उस कंडीशंस में तो आप x माइनस ए इक्वल टू करके आपको वैल्यू a की फाइंड हो जाएगी। लेकिन a की वैल्यू फाइंड करने के लिए सही तरीका ये है कि आप x की वैल्यू फाइंड करिए। x की वैल्यू आप यदि फाइंड कर लेते हैं तो x की जो वैल्यू होगी वही आपकी a की वैल्यू होगी। क्या मैंने कहा कि ऐसे कंडीशंस में जो सही तरीका होता है a की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो ये होता है कि आप x की वैल्यू फाइंड करिए, क्योंकि x की वैल्यू जो होगी वही हमारी a की वैल्यू होगी। कैसे? जैसे आप देखें, आपने अभी x माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस ए किया था, तो x माइनस 1 और माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ए यहाँ पे आया, ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 इक्वल टू माइनस ए आया, यहाँ पे a इक्वल टू 1 आपने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 आई। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि जो दिया हुआ हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स है उसके इक्वल टू मैं 1 कर दूँ, उसके इक्वल टू 0 कर दूँ, मीन्स मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँ। तो यदि जो यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल्स है उसके इक्वल टू यदि आप 0 कर देते हैं तो यहाँ पे भी देखिए आपका x इक्वल टू 1 आ गया। तो आप देखें यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, जो a की वैल्यू आ रही है 1 और यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 1। तो मीन्स इस क्वेश्चंस के लिए a की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी a की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू निकालना कंपैरिजन टू a की वैल्यू के ज़्यादा आसान आपको रहेगा। उसका तरीका क्या होगा, जो आपका इसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू दी हुई है उसके इक्वल टू 0 कर लेंगे। 0 करने से आपको वहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और जो x की वैल्यू होगी वही आपकी a की वैल्यू होगी। उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी क्वेश्चंस के लिए हम जब इसको x माइनस ए के इक्वल टू एक्स माइनस 1 कर दे रहे हैं तो वहाँ से भी हमारी a की वैल्यू 1 आ रही है और वहाँ से हमारी x की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो जब दोनों का जो है कि हमारा राइट हैंड साइड इक्वल है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ही हम मानेंगे। मीन्स x की जो वैल्यू आएगी वही हमारी a की वैल्यू आएगी, और यही सभी क्वेश्चंस में फॉलो होगा। जो आप x की वैल्यू निकालेंगे वही हमारी a की वैल्यू हमारी मानी जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसका अगले अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको फिर ज़रूरत आएगी। फिलहाल आप इस क्वेश्चंस को देखें कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो मैं आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये चीज़ मैं इतना लंबा आपको बताया। आइए आप आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको भी हम हटा दे रहे हैं अभी। तो अब आप देखें, बाय रिमाइंडर थ्योरम x power 4 plus 1 is divided by linear polynomials x minus 1, then the remainder will be p1। यहाँ पे आप लिख देंगे गिवन
पी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 1। अब जहां पे पी एक्स लिखा हुआ है, पी एक्स के जहां पे आप P1 लिख देंगे। जो ये पी एक्स मीन्स इस वाले पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को हम पहले यहाँ पे पुट करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद इसके जगह पे पी एक्स की जगह पे हम P1 लिखेंगे और यहाँ पे देखेंगे जो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे जो है वो 1 है। इन दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे जो x की वैल्यू है 1 है, तो इस साइड में भी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 के पावर 4 आप पुट करेंगे और प्लस 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 + 1 = 2। तो देखिए बाय रिमाइंडर थ्योरम ये क्वेश्चंस कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। हम बाई एक्चुअल डिवीजन मेथड सॉल्व किए तो सॉल्व तो उससे भी हुआ, लेकिन थोड़ा सा उसका प्रोसीजर लॉन्ग था। और यदि आपको रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। पी एक्स की वैल्यू दिया है, जी एक्स की वैल्यू दिया है। बाई रिमाइंडर थ्योरम यदि हम किसी पॉलिनोमियल्स को जब लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो उसका हमारा रिमाइंडर ये होगा P1 होगा। ये P1 हमको मिलेगा कहाँ से, हम कैसे जानेंगे किसका रिमाइंडर? जैसा कि बाय रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग PA होगा तो हमको यहाँ से A की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो A की वैल्यू वही होगी जो X की वैल्यू होगी। और X की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? वो जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स है उसको आप रफ पे उसके इक्वल टू 0 करके x - 1 इक्वल टू 0 करके यहाँ से x इक्वल टू 1 या इसको x इक्वल टू 1 कहिए या इसको a इक्वल टू 1 कहिए, दोनों बात एक ही हुआ। तो जो ये हमारा x की वैल्यू आएगी वही हमारी a की वैल्यू होगी। तो उसको यहाँ पे हमारा रिमाइंडर इतना होगा। और रिमाइंडर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? रिमाइंडर की वैल्यू निकालने का ये तरीका है। रिमाइंडर की वैल्यू क्या करेंगे, जो आपका दिया हुआ पॉलिनोमियल है जिसमें डिवाइड करना है पहले उसको लिख लेंगे। उसके जगह पे फिर आप पी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। पी ए की वैल्यू चाहे जो भी हो, P1 हो, P2 हो, P5 हो, फिर पी ए की, क्योंकि भाई रिमाइंडर हम रिमाइंडर ही तो फाइंड करने जा रहे हैं ना, तो रिमाइंडर हमारा PA होगा। हमको क्वेश्चंस में रिमाइंडर ही तो फाइंड करना है, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? PA होगा। तो हम PA की वैल्यू कैसे, जब PA की वैल्यू लिखेंगे तभी तो उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो PA की वैल्यू क्या है यहाँ पे? PA की वैल्यू P1 है। तो P1 जब हमने लिख दिया तो फिर इन दोनों का हमने जब कंपैरिजन किया तो देख रहे हैं कि x यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो इस साइड में भी जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ जो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, x की जगह पे जो ये नंबर लिखा गया है वो हम पूरे वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पूरे पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। आइए एक दो क्वेश्चन और भी देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट का दिया हुआ है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये आपका दिया हुआ पॉलिनोमियल्स है और फाइंड द रिमाइंडर व्हेन गिवन पॉलिनोमियल्स x पावर 3 + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल्स आर। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स इतने हैं, इतने लीनियर पॉलिनोमियल से बार बार डिवाइड करने के बाद या जब हम डिवाइड करेंगे इन लीनियर पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल्स को तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। तो सिंपल है, हमें करना क्या है कि देखिए पहले आप लिख लेंगे गिवन px इक्वल टू जो वैल्यू दिया है जिसमें डिवाइड आपको करना है पहले आप उसको लिख लें, x पावर 3 + 3x² + 3x + 1। ठीक है। और यहाँ से gx की वैल्यू पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। gx की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ से x + 1। स्टेटमेंट आप लिख दीजिए बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम पॉलिनोमियल जो भी पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है यहाँ पे x पावर 3 + 3x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाई gx की वैल्यू यहाँ पे देखिए हमने x + 1 पुट किया है, डिवाइडेड बाई x + 1, देन the remainder will be
P, अब यहाँ से A की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो A की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो लीनियर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू है इसको रफ पे आप इसके इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। तो कहने का ये सेंस है कि यदि आप x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे तो यहाँ से x इक्वल टू -1 आ गया, यही आपकी a की वैल्यू होगी -1। तो PA मीन्स रिमाइंडर PA होगा, तो PA की जगह पे -1 आप पुट कर सकते हैं, तो इसका रिमाइंडर P-1 होगा। ठीक, तो अब यहाँ से फिर वही काम आप करेंगे, Px की वैल्यू पहले वैल्यू पुट करेंगे, Px इक्वल टू x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे आप इसके नीचे फिर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे P-1 का, क्योंकि रिमाइंडर यही होगा, रिमाइंडर की वैल्यू यही हमारी होगी जो इसका रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे x की जगह पे -1 लिखा है, तो इस साइड में भी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप -1 लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप -1 पावर 3 करेंगे, फिर +3 ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर करेंगे, +3 ब्रैकेट में -1 प्लस 1 करेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी रिजल्ट आ जाएगी -1, इसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका +3, यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा -1, और यहाँ पे रिजल्ट इसका आएगा +1। इस तरीके से आपने यहाँ पे फर्स्ट जो आपका था उस कंडीशंस में आपने रिमाइंडर ऐसे फाइंड कर लिया। अब ऐसे ही सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर वही रहेगा, कुछ नहीं करना है आपको, प्रोसीजर आपको सेम रहेगा। ये आप इसको यहाँ से हटा दें, ये आपका इसके लिए हो गया। अब देखिए ये आपका गिवन पॉलिनोमियल्स तो वही रहेगा, gx की वैल्यू अब आपकी यहाँ से बदल जाएगी, gx की वैल्यू आपकी यहाँ पे हो जाएगी x माइनस 1/2। तो यहाँ पे अब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम x माइनस 1/2 जहाँ लिखे थे x प्लस 1 की जगह पे x माइनस 1/2 ये हो जाएगा यहाँ पे, ये इस क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ। देन द रिमाइंडर विल बी, अब यहाँ से फिर आप वही काम करेंगे, रफ करके x माइनस 1/2 है इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो जो x की वैल्यू होगी वही आपकी a की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, मतलब रिमाइंडर आपका P1/2 होगा। ठीक है, अब इसकी रिमाइंडर P1/2 होगा। अब रिमाइंडर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो फिर वही काम आपको करना होगा। यहाँ पे फिर Px इक्वल टू जो लिखा हुआ है, या आप डायरेक्ट इसको जो यहाँ पे Px की वैल्यू है पहले आप उसको लिख लीजिए। यहाँ पे चूँकि जगह थोड़ा सा कम है, हमको थोड़ा बताने में दिक्कत हो रहा है, फिर भी मैं देखता हूँ, इसको कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लिख देंगे Px इक्वल टू x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P1/2, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1/2 की आप वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/2 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/4 यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा +1। अब आप इसको एलसीएम लेकर के जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 4 2 जा 8, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 4 12, 4 3 जा 12 और प्लस 8 इक्वल टू इसकी रिजल्ट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 27/8। इसको सॉल्व करने पे 27/8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए।
इसको आप यहाँ से केवल मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब कुछ तो हमारा वही रहेगा। यहाँ पे गिवन पी एक्स की वैल्यू ये रहेगी। अब जी एक्स की वैल्यू जो है हमारी एक्स हो जाएगी, केवल एक्स, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी जी एक्स की वैल्यू केवल एक्स होगी। ये पॉलिनोमियल्स है, इसमें जी एक्स की वैल्यू तो लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम पॉलिनोमियल्स दिस डिवाइडेड बाय एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स से डिवाइड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। देन द रिमाइंडर विल बी, अब यहाँ से आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था, जो लीनियर पॉलिनोमियल्स है उसके इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू केवल एक्स दिया है तो एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो अब जब एक्स इक्वल टू 0 होगा तो यही आपकी ए की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यही आपकी ए की भी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अब आपका इसका रिमाइंडर आ जाएगा P0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है वहाँ पे। तो अब इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा P0 0 पावर 3 प्लस 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे टोटल तो ये 0 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी फिर आपको ऐसे ही करना है। आपका ये गिवन पॉलिनोमियल्स ये है। अब आपका यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू हो जाएगी x प्लस पाई। अब जब x प्लस पाई हो गया तो अब यहाँ से यहाँ पे लिख देंगे हम x प्लस पाई से जब आप डिवाइड करेंगे देन द रिमाइंडर विल बी। अब x प्लस पाई यदि लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा तो उस कंडीशंस में पी की क्या वैल्यू होगी, अब ये फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, x प्लस पाई इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो x प्लस पाई इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू जो है कि माइनस पाई आ जाएगी। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हमारा p माइनस पाई आएगा, p माइनस पाई ये हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। रिमाइंडर हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर की वैल्यू हो जाएगी p माइनस पाई इक्वल टू माइनस पाई के पावर 3 प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस पाई पावर 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका रिमाइंडर आएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस। अब आपका लास्ट क्वेश्चंस बचा 5 प्लस 2x। आइए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से ये इसका हो गया x प्लस पाई वाले का। अब आप इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखें, यदि आपका मान लीजिए पॉलिनोमियल्स 5 प्लस 2x है और ये आपका गिवन पॉलिनोमियल्स है, इसमें इसका डिवाइड करना है 5 प्लस 2x। यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 2x। इसी तरह स्टेटमेंट लिखेंगे जिस तरीके से पहले क्वेश्चंस में आप लिखते आ रहे हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम पॉलिनोमियल्स दिस डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2x डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमियल्स 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x। देन द रिमाइंडर विल बी। अब यहाँ से a की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो दिया हुआ पॉलिनोमियल्स लीनियर पॉलिनोमियल्स है उसके इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो जो 0 करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वही आपकी a की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे फिर आप रफ कर लीजिए, 5 प्लस 2x इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5 इक्वल टू माइनस 2x। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5/2 माइनस 5/2। ये इसके x की वैल्यू आई तो यही आपकी a की वैल्यू होगी, यही आपकी a की वैल्यू होगी क्या, -5/2। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए -5/2। अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है तो ये सब चीज़ तो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब यही हमको कुछ नहीं करना है। अब करना क्या है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ।
यहाँ पे आपको फिर क्या करना है, p माइनस 5/2 इक्वल टू -5/2 के पावर 3 आप लिख सकते हैं, और प्लस 3 माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5/2 प्लस 1। अब हमें इस स्टेप को सॉल्व करना है। तो आइए हम ऊपर का पहले हटा दें, इसको ऊपर का हम हटाने के बाद इसको अच्छे से लिख करके इसको सॉल्व करते हैं, तब हमको ये ज़्यादा क्लियर होगा। दिया हुआ पॉलिनोमियल्स जो हमने स्टेप जो छोड़ा था उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी रिजल्ट वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ट्रिपल टाइम्स 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125, 125, नीचे हो जाएगा 8, और ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई जब माइनस का होगा तो इसकी रिजल्ट वैल्यू माइनस आएगी। उसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से प्लस 75/4 ये हो जाएगा। जब आप ये तो आप सॉल्व कर लेंगे, इसको मैं बहुत डिटेल में क्या बताऊँ, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है। इसका मतलब 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई हुआ है तो 5 मल्टीप्लाई होगा 25 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है कि 25 का मल्टीप्लाई 3 75/4 हो जाएगा। यहाँ आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -15/2 और प्लस 1। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इस पूरे का एलसीएम 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस 150, 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड 2 में करेंगे, 8 में करेंगे 2 आएगा, 2 का 75 मल्टीप्लाई करेंगे 150 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे 2 का डिवाइड 8 में करेंगे 4 का मल्टीप्लाई -15 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -60, यहाँ से हो जाएगा -60, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 कर दीजिए आप, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी रिजल्ट वैल्यू आ जाएगी -27/8। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने रिमाइंडर फाइंड करना सीखा, दोनों तरीके से, बाय एक्चुअल डिवीजन मेथड से भी और रिमाइंडर थ्योरम के भी तरीके से। रिमाइंडर थ्योरम से यदि आप रिमाइंडर फाइंड करते हैं तो बहुत ही आसानी से जल्दी हो जाता है, कम टाइम लगता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जामिनेशंस में यदि रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आ रहा है तो आप बाय रिमाइंडर थ्योरम ही रिमाइंडर निकालेंगे, जब तक कि क्वेश्चंस में ये कहा न गया हो कि बाय एक्चुअल डिवीजन मेथड से आप रिमाइंडर फाइंड करिए। तो इस तरीके से आपने रिमाइंडर निकालने के दोनों तरीकों को आपने जाना, बाय एक्चुअल डिवीजन मेथड से भी आसान तरीके से मैंने आपको अपनी बात को समझाने की कोशिश किया, और बाय रिमाइंडर थ्योरम से भी। तो अब बस हम इस वीडियो में बस इसके बाद अपनी बातों को समाप्त करेंगे, और आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हमारी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय। ओके।